हाँ जी, सुनिएगा, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों के पास में? देखिएगा ना, पिछली क्लास में जहाँ तक हो गया था, कि आगे से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में एक फ़ॉर्मूला डिराइव हुआ था लास्ट में ओमेगा का और वो ओमेगा बराबर आया था 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2। ओमेगा बराबर ये आया था 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई, ऐसा पिछली क्लास के अंदर हमने फ़ॉर्मूला डिराइव किया था। अब अपन यहाँ पे 4 केस पढ़ेंगे ना। पहला केस, 3 केस आज की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, 3 केस आज की क्लास के अंदर करेंगे। पहले लेते हैं अपन केस फर्स्ट, समझना। पहले केस के अंदर के का मान अपन क्या लेंगे, अल्प लेंगे। ठीक है, दूसरे केस के अंदर के का मान क्या लेंगे, अपन ज्यादा लेंगे। तो सुनो, फर्स्ट केस सबसे पहले लेने वाले हैं अपन, जिसके अंदर के का मान अपन क्या लेंगे, अल्प लेंगे। तो चेक करो, यदि के अल्प हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तरंग दैर्घ्य है, अर्थात तरंग दैर्घ्य उच्च हो। तरंग दैर्घ्य उच्च क्यों होगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा ज्यादा होगा तभी तो के कम होगा। ठीक है, लैम्डा ज्यादा होगा तभी के क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो यदि के अल्प है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उच्च होगी। अब चेक करो, साइन के ए बाई 2। अब इसके अंदर यदि के अल्प है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, के ए बाई 2 लिख सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब साइन थीटा में थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, इसको, ये तो पिछली क्लास में आ गया था। अब चेक करना, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो ये है कि ओमेगा बराबर कितना, 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम, तो ये हो गया साइन के ए बाई। अब आपको करना क्या है, ठीक, यहां से ओमेगा बराबर 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया अपने पास में के ए रूट के अंदर बीटा बाई एम। यानी के अल्प मानों के लिए ओमेगा किसके समानुपाती होता है, के ही समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि के अल्प मानों पर ओमेगा के समानुपाती, अर्थात आप लिख सकते हो ओमेगा समानुपाती के। ठीक है, अब सुनो, एक पढ़ा हुआ आपने कला वेग और एक होता है समूह वेग। कला वेग वी पी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, और जो समूह वेग होता है वो डी ओमेगा बाई डी के होता है ना, कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा। कला वेग जो वी पी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। ठीक है, तो अपन आज की क्लास के अंदर ये समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसे देते हैं 2। 1 से मान 2 में रखने पर अपन 1 से मान 2 में रख देते हैं। जब आप 1 से मान 2 के अंदर रखोगे तो वीपी बराबर ये कितना है, के ए रूट के अंदर बीटा बाई एम, और ये हो गया के। तो वीपी बराबर कितना आ गया, के से के कट जाएगा ए, और ये हो गया रूट के अंदर बीटा बाई एम। इसको मैं वी नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्रिस्टल में तरंग का वेग। कला वेग क्या होता है, तरंग का वेग ही तो होता है। तो आप इसे बोल सकते हो क्रिस्टल में तरंग का क्रिस्टल में तरंग का समीकरण नंबर दे देना 3। उतारो इसे। अभी कुछ भी बोल के नहीं लिखवाया, सीधा केस फर्स्ट और क्लास स्टार्ट करिए।
हो गया, कर लिया। ये तो था क्रिस्टल में तरंग का वेग v नॉट से लिखा हुआ है ना, ये आ गया। अब क्या करना है हमको, यहां पर चेक करो, देखो देखो अब क्या करने वाले हैं अपन, समीकरण एक का के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। चेक करना, समीकरण एक का के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये होगा डी ओमेगा अपॉन डी के का तो 1 हो जाएगा, और ये ए और रूट के अंदर बीटा बाई एम बच जाएगा। ये बच जाएगा अपने पास में, के का तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है, और ये बचेगा ए रूट के अंदर बीटा बाई। अच्छा सुनो, जो समूह वेग होता है वो होता है वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। तो अतः ये आ गया वीजी इक्वल टू कितना, ए अपॉन रूट बीटा बाई, ठीक है। तो ये आ गया समूह वेग अपने पास में, इस समूह वेग होता है। अब चेक करना, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 4। 3 और 4 से अपन लिखे तो आप ये लिख सकते हो, समीकरण 3 व 4 क्या लिख सकते हो, वीजी बराबर वीपी बराबर वी नॉट, यानी ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, कला वेग, समूह वेग या क्रिस्टल में तरंग का वेग क्या होता है, सेम होता है। इसे बोलते हैं अपरिक्षेपित माध्यम। इसका मतलब क्या होता है, अपरिक्षेपित माध्यम, इस माध्यम में कला वेग और समूह वेग बराबर होते हैं, उसे अपरिक्षेपित माध्यम कहते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको सीधी सी भाषा के अंदर समझाऊं, तो जो व्हाइट लाइट होती है उस व्हाइट लाइट के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जब भी आप किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट आपतित करते हो, हमें क्या दिखाई देते हैं, वो सातों रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर आप व्हाइट लाइट को हवा के अंदर गुजारोगे तो क्या हमें वो 7 रंग दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। हवा कैसा माध्यम हो जाएगा, अपरिक्षेपित माध्यम हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, जहां वीजी वीपी के बराबर होगा वो माध्यम कैसा माध्यम कहलाएगा, अपरिक्षेपित माध्यम कहलाएगा। उतारो इसे। उतार लिया। अब लगाइएगा, केस सेकंड पर बात करते हैं। 3 केस पर चर्चा आज होगी, 2 केस पर चर्चा, सॉरी 1 केस पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में। केस सेकंड, यदि एक का मान उच्च हो, अर्थात तरंग धैर्य निम्न हो। के का मान उच्च तभी होगा जब तरंग धैर्य क्या होगी, निम्न होगी, है ना। अब चेक करना, हमें एक फॉर्मूला पता है,
तो आप ओमेगा और के में संबंध भी कहते हो। तो ओमेगा बराबर के, सॉरी 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई, को देते हैं समीकरण नंबर 1। आओ देखो, समीकरण 1 में के का भाग लगा देते हैं। के का भाग देने पर जब आप समीकरण 1 के अंदर के का भाग लगाओगे, ओमेगा बाई के इक्वल टू लिखोगे 2 अपॉन के साइन बीटा, सॉरी रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2। समीकरण नंबर दे दो इसे। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, कलावेग। हम जानते हैं कि जो कलावेग होता है वो होता है वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के। समीकरण नंबर देते हैं 3। समीकरण 2 व 3, 2 और 3 से आप क्या लिख सकते हो, वीपी बराबर 2 अपॉन के रूट के अंदर बीटा बाई एम और साइन के ए बाई, और इसे हो गया। अब चेक करना ना, देखो अब इसे अपन कैसे चेंज कर सकते हैं वो समझने की बात है। ठीक है, किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं अपन। इसको चेंज करना बहुत आसान होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वीपी बराबर रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2, ये तो के है ही, 2 को इसके नीचे लिया, 2 का ऊपर नीचे भाग लगा दिया। ऊपर भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, नीचे भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इधर चेक करो क्या है, के ए बाई 2, इधर क्या है, के बाई 2। तो मैं एक काम करता हूं, ए से और ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई जो क्रिस्टल में तरंग का वेग होता है, क्रिस्टल में तरंग का जो वेग है वो वेग कितना है, वो वेग होता है बी नॉट इक्वल टू ए अपॉन रूट के अंदर बीटा बाई एम। तो अतः जो वीपी होगा फाइनली वो हो जाएगा वी नॉट साइन के ए बाई 2 बटा के ए बाई, इसे बोलते हो आप कला वेग। इसे क्या कहते हो, कला वेग। अब आप समूह वेग ज्ञात करोगे तो डी ओमेगा बाई डी के चाहिए होगा, यानी आपको ओमेगा का किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो सुनो, अब आपका समीकरण नंबर 1 तो ये है ना, तो आप समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, 1 के सापेक्ष अवकलन करोगे, सॉरी के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा,
डी ओमेगा बटा डी के, डी अपॉन डी के। ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा का मान है, देखो ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा का मान ये है 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2। ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम साइन के ए बाई। ओके, तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, चेक करना। यहां से ये 2 तो बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बटा डी के 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम, तो क्या आ गया? बाहर आ गया। तो इसका उकलन कितना होगा? साइन का कॉस के ए बाई 2, के ए बाई 2 का कितना हो जाएगा? ए बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली डी ओमेगा बटा डी के बराबर कितना आ गया? ए रूट के अंदर बीटा बाई एम, और ये हो गया कॉस के ए बाई 2। अच्छा सुनो, वी नॉट बराबर कितना होता है? ए अपॉन रूट के अंदर बीटा बाई एम। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 3 दे दिए थे क्या मैंने, इसको दे देंगे 4। ये आ जाएगा डी ओमेगा बटा डी के बराबर कितना आ जाएगा? वी नॉट कॉस के ए बाई 2 हो गया। ओके, और जो हम जानते हैं समूह वेग, वो कितना आएगा? वो वी जी बराबर आएगा कितना? डी ओमेगा बटा डी के। तो फाइनली जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है यहाँ पर कि वी जी बराबर कितना आ गया? वी नॉट कॉस के ए बाई 2। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो ये हो गया समूह वेग। ठीक है, समीकरण 4 और 5 से अगर अपन इक्वलिटी चेक करें तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, है ना? Vp डज नॉट इक्वल टू Vg, तो ये फिर परिक्षेपित माध्यम कहलाता है। बताओ। देख लिया?
हो गया। अब तीसरा केस, आज का जो लास्ट केस भी होगा, अंतक आवर्ती। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। देखो, हाँ जी, तो पहले तो डिफाइन करेंगे, जो एक विमीय परमाणु जालक है वो एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंगों को ही क्रिस्टल में सॉरी, देखो, जो एक विमीय परमाणु जालक होता है वो एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंग को ही क्या करता है, क्रिस्टल के अंदर जाने देता है। मतलब उस आवर्ती से अधिक आवर्ती की तरंग को क्रिस्टल में संचरित नहीं होने देता। एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंगों को ही क्या करता है, क्रिस्टल के अंदर संचरित करता है। तो उस निश्चित आवर्ती को ही क्या कहते हैं आप लोग, अंतक आवर्ती कहते हो। तो दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती को तो संचरित करने देता है और या उसका संचरण करता है, और निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती की तरंग का संचरण नहीं करता है। ठीक है ना। तो निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंग का संचरण करता है, निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती की तरंग का संचरण नहीं करता है। किसी भी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। लिखो इसके अंदर, है ना, देखो, एक विमीय परमाणु जालक, एक विमीय परमाणु जालक एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती, एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंगों का संचरण क्रिस्टल में करता है। एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंगों का संचरण क्रिस्टल में करता है। ऑफलाइन में होगी पहली यूनिट आज। एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती की तरंगों का संचरण क्रिस्टल में करता है। इस निश्चित आवर्ती को अंतक आवर्ती कहते हैं। इस निश्चित आवर्ती को अंतक आवर्ती कहते हैं। इस निश्चित आवर्ती को अंतक आवर्ती कहते हैं। आइएगा सुने, अगर हम बात करें तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, कल तो 2 क्लास रिकॉर्ड दूंगा, पहले संडे को नहीं दी। ओमेगा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा बराबर था 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम और साइन के ए बाई 2। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब सुनो, देखो, अब आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ ध्यान दे। देखो, आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। यदि मैं ऐसे कहूं कि यदि साइन के ए बाई 2 बराबर 1 हो, तो आप बोल सकते हो ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा मैक्सिमम होगा। और ये कंडीशन जब आप समीकरण 1 के अंदर अप्लाई करोगे, समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा ओमेगा मैक्सिमम बराबर 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम और साइन के ए बाई 2 की जगह क्या कर दिया हमने, 1। तो सुनो, ओमेगा बराबर आप जानते हो 2 पाई न्यू होता है। तो अगर ओमेगा मैक्सिमम लिखूंगा यहां पर, इधर 2 पाई न्यू क्या लिखूंगा, मैक्सिमम। ये मान उठाकर इधर रख दूंगा, तो 2 पाई न्यू मैक्सिमम बराबर बोल सकते हो 2 रूट के अंदर बीटा बाई एम, और न्यू मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन पाई रूट के अंदर बीटा बाई, बताओ, मॉर्निंग में ही डाल देना रिकॉर्ड क्लास, मतलब आज ही डाल दूंगा, आज शाम को डाल दूंगा 2 क्लास। इसमें इसका चौथा केस से स्टार्ट हो गया क्लास ना, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा था, क्योंकि इस क्लास के अंदर 3 ही केस करवाने, फिर वो चौथी ऐसे कैसे उससे कंटिन्यू हो जाएगी।
ऑफलाइन में इतना फास्ट क्यों करो? अरे हो रहा है ऑफलाइन में फास्ट। आजकल ऑफलाइन के अंदर 1 घंटे से ऊपर हो जाती है क्लास। ठीक है, आपको तो लेनी है ना क्लास। लिए यहाँ तक? अब सुनो, देखो, हाँ जी, चले आगे, हो गया ना यहाँ तक? अब सुनो, देखो, इसके आगे हम बात करते हैं कि हमने साइन के ए बाई 2 को 1 किया है। इसका मतलब के ए बाई 2 का मान कितना हो गया? पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 पर ही क्या होता है? आप कह सकते हो साइन पाई बाई 2 पर ही क्या होता है? साइन का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा तो के इक्वल टू कितना आएगा? यहां से पाई अपॉन ए आ जाएगा। ओके, अब के बराबर कितना होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। 2 पाई अपॉन लैम्डा कर दिया यहाँ पर, तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर कितना आ गया? पाई अपॉन ए आ गया। जब पाई से पाई कटेगा तो आप लिख सकते हो यहां से लैम्डा बराबर, सॉरी, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? 2a। देखो पाई से तो पाई कटेगा, तो ये लैम्डा इधर लेके आओगे, ए इधर लेके आओगे, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज चेक करो, मैं कह रहा हूं न्यू मैक्सिमम। अच्छा, न्यू मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे आप न्यू इक्वल टू बोलते हो सी अपॉन लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा तो यहां पर क्या होने वाला है? मिनिमम होने वाला। अब इधर सी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, पर क्रिस्टल के अंदर तो किसका वेग होगा? तरंग का वेग। तो आप यहां पर सी नहीं लिख सकते, सी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? वी नॉट लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? वी नॉट लिखना पड़ेगा। अब जो अधिकांश ठोस पदार्थ होते हैं, अधिकांश ठोस पदार्थों के लिए ये जो वेग होता है ना, वी नॉट, इसका मान होता है 10 की घात यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड। जो लैम्डा मिनिमम होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर, अधिकांश क्रिस्टलों के लिए। ये आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 10 की घात 3, और ये 10 की पावर -10, तो ये ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा न्यू मैक्सिमम बराबर कितना हो गया? 10 की पावर 13। तो ये हो गई अधिकतम आवृत्ति, और उसका मान कितना हो गया? 10 की घात 13 हर्ट्ज हो गया। कितना हो गया? 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ऑफलाइन वालों को रिकॉर्ड देते ही नहीं है ना, पढ़ाते हैं, मतलब पूरा पढ़ाया, WHM भी पढ़ाया, सारे टॉपिक, पर वहाँ क्लास थोड़ी अब लेंथी होने लग गई। मतलब 9:45 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट 9:50 9:55 तक, 1 घंटा पूरी, 1 घंटे से भी ऊपर हो जाती है कभी, 2-5 मिनट, है ना, इतनी चल रही है, लिखित जाता है। और वहाँ दूसरा संडे का वहाँ पे ऑफ नहीं है, जैसे कल भी ऑफ नहीं है, पिछले संडे का भी नहीं था, वह कल भी ऑफ नहीं था, मतलब लगभग 7 दिन क्लास होती है वहाँ पे। ये भी एक रीजन है। आपको तो करनी है ना क्लास, कवर कर लिया करो, रिकॉर्ड से करो, कैसे भी करो, है ना, थोड़ा तो मैं ही रहा हूँ उसके अंदर भी। ठीक है, संडे है तो 2 क्लास लेके थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। शाम सुबह क्या होता है, एक रेगुलरिटी चलती है, वहाँ ऑफ होने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, शाम को ऑनलाइन के अंदर कभी नेट का इश्यू हो जाता है, कभी ऐप का इश्यू भी हो जाता है, कभी कोई आ जाता है शाम के टाइम पे। इवनिंग सेशन में छुट्टियां ज़्यादा होती है, मॉर्निंग के अंदर हमेशा ही कम छुट्टियां होती है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तुम कवर, कोई बात नहीं, लिखो।
अब देखो ये जो आवृत्ति होती है, ये कौन सी आवृत्ति होती है? अवरक्त क्षेत्र की आवृत्ति होती है। ये मैक्सिमम आवृत्ति है जो अवरक्त क्षेत्र की आवृत्ति है। तो इस आवृत्ति या इससे कम आवृत्ति की तरंगों को ही क्रिस्टल क्या करेगा? जाने देगा। ठीक है ना, यानी क्रिस्टल में उनका संचरण होगा। ठीक है, लिखो अब आप इसके नीचे लिखना प्राप्त आवृत्ति अवरक्त क्षेत्र की आवृत्ति है। प्राप्त आवृत्ति अवरक्त क्षेत्र की आवृत्ति है। अतः इस अवस्था में क्रिस्टल अवरक्त क्षेत्र या उससे कम आवृत्ति वाली अवरक्त क्षेत्र या उससे कम आवृत्ति वाली तरंगों को जाने देता है। अतः इसे निम्न पारगमक कहा जाता है। निम्न पारगमक यानी कम आवृत्ति की तरंगों को भी ये क्या करता है? जाने देता है। अतः इसे निम्न पारगमक कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो चौथा केस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो क्लास देंगे हम, आज शाम को ही डाल दूंगा मैं, तो कल सुबह जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, 2 क्लास, ठीक है ना, उन दोनों क्लासों के अंदर से वो कंप्लीट कर लेना। ये एकल परमाणु हो गया। जो अगली जो कल की जो क्लास रिकॉर्ड होगी उसमें द्विपरमाणु का आएगा। द्विपरमाणु और एकल परमाणु के अंदर कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी आपकी स्टार्टिंग की कैलकुलेशन होगी वो सेम ही होगी दोनों के अंदर। अगर आपने एकल परमाणु को समझ रखा है, उसमें किस तरीके से आप हुक का नियम लगाकर किसी nवें परमाणु पर बल ज्ञात करते हो, तो वहां पर फिर कैलकुलेशन समझने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सेम ऐसा कहता ही है। ठीक है ना, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में तो मंडे को। ठीक है, जहां पर द्विपरमाणु की क्लास छूटेगी उसके आगे से ही क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।